जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तव में ब्राह्मण कौन होता है। प्राचीन काल में हर जाति, समाज आदि का व्यक्ति ब्राह्मण बनने के लिए उत्सुक रहता था। ब्राह्मण होने का अधिकार सभी को आज भी है, चाहे वह किसी भी जाति, प्रांत, संप्रदाय से हो। वह गायत्री दीक्षा लेकर ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन ब्राह्मण होने के लिए कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। हम उस समाज की बात नहीं कर रहे हैं जिनमें से अधिकतर ने अपने ब्राह्मण कर्म छोड़कर अन्य कर्मों को अपना लिया है। हालांकि अब वे ब्राह्मण नहीं रहे हैं, लेकिन कहलाते अभी भी ब्राह्मण ही है। स्मृति पुराणों में ब्राह्मणों के 8 भेदों का वर्णन मिलता है: मात्र, ब्राह्मण, क्षोत्री, अनुचान, भूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि। 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति में पहले बताए गए हैं। इसके अलावा वंश, विद्या और सदाचार से ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण त्रिशुल्क कहलाते हैं। ब्राह्मण को धर्मज्ञ, विप्र और द्विज भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 8 प्रकार के ब्राह्मणों के विषय में जानते हैं। मात्र, ऐसे ब्राह्मण जो जाति से ब्राह्मण हैं लेकिन वे कर्म से ब्राह्मण नहीं हैं, उन्हें मात्र कहा गया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता। बहुत से ब्राह्मण ब्राह्मणोचित उपनयन संस्कार और वैदिक कर्मों से दूर हैं, तो वैसे मात्र हैं। उनमें से कुछ तो यह भी नहीं है, वे बस शूद्र हैं। तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा करते हैं और रात्रि में क्रियाकांड में लिप्त रहते हैं। वे सभी राक्षस धर्मी हो सकते हैं। ब्राह्मण ईश्वरवादी, वेद पाठी, ब्रह्मगामी, सरल, एकांतप्रिय, सत्यवादी और बुद्धि से जो दृढ़ हैं, वे ब्राह्मण कहे गए हैं। तरह तरह की पूजा पाठ आदि पौराणिक के कर्म को छोड़कर जो वेद समस्त आचरण करता है, वह ब्राह्मण कहा गया है। क्षोत्री स्मृति के अनुसार जो कोई भी मनुष्य वेद की किसी एक शाखा को कल्प और 6 अंगों सहित पढ़कर ब्रह्मोचित 6 कर्मों में संलग्न रहता है, वह क्षोत्री कहलाता है। चौथा है अनुचान। कोई भी व्यक्ति वेदों और वेदांगों का तत्वज्ञ, पाप रहित, शुद्ध चित्त, श्रेष्ठ क्षत्रिय विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला विद्वान है, वह अनुचान माना गया है। 5वां है भूण। अनुचान के समस्त गुणों से युक्त होकर केवल यज्ञ और स्वाध्याय में संलग्न रहता है, ऐसे संयमी संयम व्यक्ति को भूण कहा जाता है। 6ठा है ऋषिकल्प। जो कोई भी व्यक्ति सभी वेदों, स्मृतियों और लौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर मन और इंद्रियों को वश में करके आश्रम में सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निवास करता है, उसे ऋषिकल्प कहा गया है। 7वां है ऋषि। ऐसे व्यक्ति जो संयमित आहार विहार करते हुए ब्रह्मचारी रहकर संशय और संदेह से परे हैं और जिसके श्राप और अनुग्रह फलित होने लगे हैं, वे सत्य प्रतिज्ञ और समर्थ व्यक्ति को ऋषि कहा गया है। 8वां है मुनि। जो व्यक्ति निवृत्त मार्ग से स्थित संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता है, ध्यानिष्ठ, जितेंद्री तथा सिद्ध है, ऐसे ब्राह्मणों को मुनि कहते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण शब्द का प्रयोग अथर्ववेद के उच्चारण करता ऋषियों के लिए किया गया था। फिर प्रत्येक वेद को समझने के लिए ग्रंथ लिखे गए, उन्हें भी ब्राह्मण साहित्य कहा गया। ब्राह्मण का तब किसी जाति और समाज से मतलब नहीं हुआ करता था। समाज बनने के बाद अब देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा विभाजन या वर्गीकरण ब्राह्मणों में ही है, जैसे सरयू, प्राणी, कान्यकुंज, मैथिली, मराठी, बांगली, भार्गव, कश्मीरी, शान्य, गौड़, महाबावन और भी बहुत कुछ है। इसी प्रकार ब्राह्मण में सबसे ज्यादा उपनाम भी प्रचलित हैं। कैसे हुई इन उपनामों की उत्पत्ति, आज हम लोग उनके बारे में भी कुछ जानते हैं। एक वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को पाठक कहा गया। 2 वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को द्विवेदी कहा गया। कालांतर में इन्हें द्विवेदी भी कहा जाता है। 3 वेद पढ़ने वालों को त्रिवेदी कहा गया, जिसे त्रिपाठी भी कहने लगे और कालांतर में तिवारी भी वह बन गए हैं। 4 वेदों को पढ़ने वालों को चतुर्वेदी, जो कालांतर में चौबे हो गए। शुक्ल यजुर्वेद को पढ़ने वाले शुक्ल या शुक्ला कहलाए। 4 वेदों, पुराणों और उपनिषदों के ज्ञाता को पंडित कहा गया, जो आगे चलकर पांडे या पाणे या पध्याय कहलाए।
ये कालांतर में उपाध्याय हो गए हैं। शास्त्र धारण करने वाले या शास्त्रार्थ करने वाले शास्त्री की उपाधि से विभूषित हुए। इनके अलावा प्रसिद्ध ऋषियों के वंशजों ने अपने ऋषिकुल या गोत्र के नाम को ही उपनाम की तरह प्रयोग कर लिया। जैसे भगवान परशुराम भी भृगुकुल के थे, भृगुकुल के वंशज भार्गव कहलाए। इसी तरह गौतम, अग्निहोत्री, गर्ग, भरद्वाज आदि बहुत से ब्राह्मणों को अनेक शासकों ने कई तरह की उपाधियां भी दी हैं, जिसके बाद उनके वंशजों ने उपनाम की तरह उसे प्रयोग कर लिया। इस तरह ब्राह्मणों के उपनाम प्रचलन में आए, जैसे राव, रावल, महारावल, कानूंगो, मंडली, जमींदार, चौधरी, पटवारी, देशमुख, चिटनीस, प्रधान, बनर्जी।